अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है सरसों का साग और मकई की रोटी। पहले मैंने साग की रेसिपी डाली थी, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रा कम क्वांटिटी के में बनाएं। तो आज मैंने तकरीबन 1.5 किलो साग जो है उसकी रेसिपी डाली है और क्विक वाली डाली है। ये ज़्यादा लेंथी नहीं है। सरसों का साग 1.5 किलो लिया है मैंने, और इसके साथ मेथी थोड़ी सी कटी हुई 1 कप लेनी है आपने। ये मेरी ज़्यादा है लेकिन मैं इसमें 1 कप लूँगी। हरा धनिया ये भी 1 कप। बाथू है, ये बाथू का साग है, तो ये इसमें मैं तकरीबन ये पाव के करीब है, ये सारा डालूँगी। सारी चीज़ों को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और अच्छी तरह से इसको 3 से 4 दफ़ा वॉश कर लेना है और इसको खुले पानी में इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। बॉयल इसलिए खुले पानी में किया है कि इसका आधे से ज़्यादा पानी मैंने निकाल देना है। पानी ऊपर से उतार दें तो इसका जो है कड़वापन नहीं आता इसमें। अभी मैं इसको एक उबाला आ गया है, इसको अच्छी तरह से हिला के कवर करके तो इसको 1 घंटे के लिए पकने रख दूँगी। पहले जो साग पकाया था वो हमने ओवरनाइट पकाया था, इसको हमने ग्राइंड करना है तो इसको 1 घंटे के लिए पका देंगे। ये देखें मैंने इसको 1 घंटा पकाया है। इसके ऊपर से पानी थोड़ा खुश्क हो गया है लेकिन अभी भी काफ़ी पानी है, जिसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी और इसमें बस थोड़ा सा पानी बचाएंगे। ये काफ़ी हद तक गल चुका है क्योंकि ज़्यादा पानी था, तो इसको तेज़ आंच पे पकाया है ताकि ये गल जाए। इसमें मैंने 8-10 हरी मिर्चें डाली हैं, ये लंबी थी कटी हुई मैंने डाली है। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। और लहसुन के जवे डालें हैं, इनको 30 मिनट मैंने दोबारा से पकाया है। ये सारा कुछ खुश्क हो गया है, हरी मिर्चें भी इसमें गल चुकी हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास चॉपर है, बीटर है, हैंड चॉपर है, जिससे आप करना चाहें। हैंड चॉपर से करना है तो ये देख लें कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इन चीज़ों में आप डाल के करें। डायरेक्ट इतना गर्म ना करें, उससे चीज़ जो है ख़राब हो जाती है। ये देखिए साग सारा जो है मैंने ग्राइंड कर दिया है अच्छी तरह से। 1 टेबलस्पून सॉल्ट इसमें मैं डाल रही हूँ। इसको बाद में चख लेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर से डाल लेंगे। फिलहाल मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। ये देखिए इसके अंदर पानी अब नहीं बचा है। इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून आटा जो है वो डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो 3 डाल लें, 3-4 डाल लें, नहीं तो 1-2 डाल लें। इसमें पानी काफ़ी कम है, ये काफ़ी थिक हो जाएगा इससे। ये डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है 5-7 मिनट कि ये खुश्क हो जाए बिल्कुल। इससे आटा डालने से ये फ़ायदा होता है कि साग के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो सारा वो ये अब्जॉर्व कर लेता है और ये अच्छी तरह से थिक हो जाता है। ये देखें आटा डालने के बाद ये काफ़ी थिक हो गया है। आप अपनी मर्ज़ी से डालें, अगर आपको ज़्यादा थिक नहीं पसंद तो आप 2 चम्मच डाल लें। अब इसका तड़का रेडी करते हैं। मैंने देसी घी डाला है और इसमें ये लहसुन बारीक बारीक काट के डाला है। अदरक मैंने जो है वो पीस लिया है, कुछ मैं जूलियन कटिंग करके डालूंगी, कुछ मैंने पीस लिया है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक का इसमें कुटा हुआ डालना है और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप तड़के के अंदर सुर्ख मिर्चें जो गोल वाली होती हैं वो भी डाल के इसका तड़का लगा सकते हैं। ये देखें तड़का जो है वो सुर्ख हो चुका है, तो इसको अब साग के अंदर अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। सर्विंग करते वक्त अगर आपके पास मक्खन है तो उसको डाल लें। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और ये साग जो है हमारा रेडी हो गया है। ये क्विक रेसिपी भी आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। साग ऐसी चीज़ है जिसके साथ मेहनत होती है, लेकिन एक जो पहली रेसिपी थी वो काफ़ी लेंथी थी, ये थोड़ी शॉर्ट है उससे। ये देखें एक ये तरीका है, अगर आपको साग गर्म रखना है तो अपनी प्लेट को चूल्हे पे गर्म कर लें थोड़ा सा और फिर उसको साग डाल के सर्व करें, वो गर्म रहेगा। ये मकई का आटा है, इसको अब मैं रोटी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें सादा आटा डाला है, मकई का आटा और गंदम का आटा 1 कप में 2 चम्मच डाले हैं। ये झटपट सा जो है आटा गूंद के फ़ौरन से मैं रोटी बनाऊँगी। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने बहुत हार्ड और बहुत हार्ड नहीं गूंदना, थोड़ा नरम गूंदेंगे ताकि इजीली ये बेला जा सके और टूटे ना। और मैंने इसको गर्म पानी से गूंदा है, नीम गर्म नहीं, थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी से ये जो मकई का आटा है ये फूलता है, तो इसको गर्म पानी से गूंदेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको गूंद के 5 मिनट के लिए ढक के रख दें तो ये बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। ये देखिए ये मैंने बहुत सख्त नहीं गूंदा, ये नरम है और इसके फ़ौरन ही पेड़े भी बन जाएंगे। तो इसकी मैं रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाने के 2 पेड़े बने हैं, तो ये 2 मीडियम साइज़ की रोटियाँ तैयार हो जाएंगी। इसको 2 पेड़े मैंने बना लिए है और इसको अब हम बेलते हैं। आप प्लास्टिक का शापर जो है बेलन के ऊपर या स्लैब पे रख लें, इससे आपको रोटी उठाने में मदद रहेगी। ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए हाथों से बेला जा रहा है। मैंने बहुत आराम से इसको
एक जैसा कर लिया है। अगर आपने बेलना है तो इसके ऊपर एक और शापर रखें और बेलन की मदद से इसको बेल लें। मैंने हाथों की मदद से इसको पतला कर लिया है क्योंकि मैंने इसे सॉफ्ट गूंदा था। तो अगर आपने वैसे बेलन से करना है तो फिर चॉपर से पहले आपने थोड़ा सा आटा छिड़कना है और आटा छिड़क के इसको बेल लेना है। ये देखें, मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि ये चिपके ना, सॉरी ऑयल नहीं घी डाला है, ये चिपके ना। तो ये देखें, ये थोड़ी मोटी रहती है रोटी, ज़्यादा पतली बनाए तो वो सूख जाती है, अच्छी नहीं लगती। ये थोड़ी सी थिक रहती है। देसी घी डाला है मैंने इसमें ताकि ये एक तरफ से लाल हो जाए। थोड़ा सा ऊपर डाला है, फिर इसको हम पलट लेंगे। इसको एक तरफ से अच्छी तरह कुक कर लें ताकि इसको पलटने में आसानी हो, ये टूटे ना। ये देखें, ये काफ़ी अच्छी पक चुकी है एक तरफ से। अब इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पी कर लेंगे ताकि ये सुरख और मज़ेदार हो जाए। दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल कर रहे हैं और रोटी के साथ फिनिश करें। ये जो मिट्टी की प्लेट है, इसको अगर हम ओवन में पहले गर्म कर लें और फिर साग डालें तो सर्दियों में इसमें साग खाने का मज़ा आता है कि ये काफ़ी देर तक प्लेट गर्म रहती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।